तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू एक्सट्रीम रूल्स के बारे में, जो कि आपको इसी संडे को देखने को मिलेगा। इंडिया की बात करें तो आपको पता ही है, हमको मंडे को देखने को मिलेगा सुबह सुबह। एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू है, स्पेशली इसकी थीम है। लेकिन स्टिपुलेशन की बात करें तो सिर्फ एक ही मैच के अंदर हमको स्टिपुलेशन देखने को मिलेगी। ये मेरे को बड़ी वियर्ड बात लग रही है कि भाई पता नहीं किस तरीके से WWE चीजों को जो है कर रही है। लेकिन पूरे मैचेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो सारे हमको इस पेपर व्यू के अंदर देखने को मिलेंगे। क्या सरप्राइजेस और क्या बड़ी चीजें WWE प्लान कर रही है इस पेपर व्यू के अंदर। डीमन बैलर वर्सेस रोमन रेंज का बड़ा मैच होने वाला है, और क्या होने वाले मैचेस के रिजल्ट्स, यानी कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर एक्सट्रीम रूल्स 2021। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले मैच की बात करते हैं, जो कि गाइस हमको देखने को मिलेगा स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच होने वाला है दी ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। हमने देखा है कि कैसे स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो है ऊसोस के साथ काफी टाइम से जो है भिड़ रहे हैं स्मैकडाउन के टैग टीम टाइटल्स के लिए। लेकिन एक सिंपल सी बात है, अगर आप स्मैकडाउन के ऊपर देखो कि जो ऊसोस है वो रोमन रेंज के साथ अलाइन है। इस समय उनकी जो स्टोर लाइन है ब्लड लाइन वाली, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो क्या इस टाइम पर WWE ऐसा डिसीजन लेगी कि वो ऊसोस के पास से चैंपियनशिप ले ले और वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को दे दे। अब इससे पहले भी स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पास जो है काफी टाइम तक चैंपियनशिप रही है। तो ऐसे में यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सी प्रेडिक्शन ये रहनी चाहिए कि WWE जो है ऊसोस के पास से चैंपियनशिप नहीं लेने वाली और वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को चैंपियनशिप देने नहीं वाली। क्योंकि ऐसे में होगा ये कि ऊसोस का जो कैरेक्टर चल रहा है ना टेलीविजन के ऊपर, उसको एक धक्का सा लगेगा और रोमन रेंज के साथ जो उनके पेयर है फिर उससे उसको भी दिक्कत होगी। रोमन रेंज कहेंगे कि भाई तुम चैंपियनशिप लुटवा के क्यों आ गए। तो यहाँ पर कोई सेंस बनता नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत बेकार बुकिंग होगी अगर WWE कोई टाइटल चेंज करती है। तो सिंपल सी यहाँ पर प्रेडिक्शन रहने वाली है कि यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, और ऊसोस यहाँ पर अगर WWE सही बुकिंग करती है तो अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर जाएंगे और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के जीतने का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट मैच है वो है लिव मॉर्गन वर्सेस कार्मेला के बीच में। मुझे नहीं पता कि इस मैच को देखने में कौन इंटरेस्टेड होगा या फिर कौन इन्वेस्टेड होगा। वैसे देखा जाए तो लिव मॉर्गन को टेलीविजन मतलब पेपर व्यू के ऊपर एक मैच मिल रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि वो डिजर्विंग है, ये बात आप कह सकते हो। लेकिन उसमें कोई स्टोरी लाइन होनी चाहिए, उसमें कोई सेंस होना चाहिए। मतलब सिर्फ आपने एक दो स्मैकडाउन के एपिसोड में चीज़ें दिखा दी, अगर उससे अगर आप कह रहे हो कि ठीक है पेपर व्यू के अंदर मैच मिल रहा है, आप खुश हो रहे हो और आप बोर हो रहे हो, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। अब इसमें प्रिडिक्शन मैं क्या ही करूँ, ज़्यादा कुछ यहाँ पर बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि स्टोरी लाइन जब कुछ है ही नहीं तो भाई प्रिडिक्ट भी बंदा क्या सोच के करेगा। कोई भी उठा के अगर मैं नाम ले लूँ यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से लिव मॉर्गन का यहाँ पर थोड़ा सा कार्मेला के कंपैरिजन में अगर कंपेयर करें तो ज्यादा चांस लगता है कि शायद लिव मॉर्गन जो है इस मैच को जीत सकती हैं। इसके बाद गाइस एक इंटरेस्टिंग मैच है जो कि हमको यूएस चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा, और ये होने वाला है डेमन प्रीस्ट वर्सेस शेमस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में। अब क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच है तो ये ऑब्वियसली अपने आप ही एक नो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मैच भी बन जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर जो वेपन्स है वो अलाउड देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से इस मैच में जो स्टिपुलेशन है वो अपने आप ही ऐड हो जाती है। मतलब WWE एक्सट्रीम रूल्स होके स्टिपुलेशन ऐड नहीं कर रही है, ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है तो स्टिपुलेशन ऐड हो रही है। अब सबसे पहले मुझे इस मैच में जो सबसे कम चांस लगता है जीतने का वो जेफ हार्डी का है। उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि इतने टाइम से WWE जो है जेफ हार्डी की बुकिंग सही नहीं कर रही। पता नहीं WWE का दिमाग एकदम से कहां से चला, जो उनको लगा कि जेफ हार्डी को थोड़ा सा पुश करना चाहिए। जिसका भी दिमाग चला है भाई सही चला है, और जेफ हार्डी को जो है ऐसी मेन इवेंट सीन के अंदर या फिर मिड कार्ड चैंपियनशिप के अंदर डालना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं जेफ हार्डी को देखूं तो यहाँ पर उनको जीतने का चांस नहीं लगता। शेमस की बात करें तो यहाँ पर शेमस के हाथ से चैंपियनशिप हमने देखी इससे पहले, अब वो डेमन प्रीस्ट के पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी डेमन प्रीस्ट जितने टाइम तक टेलीविजन के ऊपर उनको दिखा रहे हैं उनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक किया जाएगा, और उनका जो यूएस चैंपियनशिप का रेन है वो काफी लंबा हो सकता है। तो मुझे लगता नहीं है कि एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर डेमन प्रीस्ट के हाथ से चैंपियनशिप जाने का सवाल है। लेकिन हाँ एक एंगल हो सकता है कि ट्रिपल थ्रेट मैच है तो ऐसे में जो चैंपियन है हो सकता है कि मैच के रिजल्ट में उसका कोई वो इन्वॉल्व भी ना हो सकता है जो शेमस है वो जेफ हार्डी को पिन कर दे, जेफ हार्डी शेमस को पिन कर दे। तो ऐसे में डेमन प्रीस्ट को प्रोटेक्ट करके उनके हाथ से चैंपियनशिप ली जा सकती है। लेकिन उसमें कोई सेंस लगता नहीं, क्योंकि डेमन प्रीस्ट के हाथ से चैंपियनशिप लेने का कोई फायदा है नहीं। तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर रहने वाली है डेमन प्रीस्ट के लिए। इसके बाद गाइस अगला मैच है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और ये आपको देखने को मिलेगा एलेक्सा ब्लेस वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में। और गाइस यहाँ पर कहानी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एलेक्सा ब्लेस इतने टाइम से डॉल के साथ खेल रही है, इतने टाइम से वो फील्ड के साथ इन्वॉल्व थी, उनका कैरेक्टर अलग जा रहा था। लेकिन अब WWE ने क्या किया, उनका कैरेक्टर तो वही रखा है लेकिन अब उनको चैंपियनशिप मैच के अंदर डाला हुआ है। और मेरे ख्याल से शार्लेट फ्लेयर के पास चैंपियनशिप रखना या ना रखना एक ही बात होती है, क्योंकि जब उनके पास चैंपियनशिप होती है तब भी वो सेम लगती है,
जब उनके पास चैंपियनशिप नहीं होती तब भी वो सेम लगती है, क्योंकि इतने टाइम से उनके पास चैंपियनशिप रहती है कि डिफरेंस समझ ही नहीं आता कि कब उनके पास चैंपियनशिप है कब नहीं है। बस उनके कंधों पर या फिर उनके कमर पर वो बेल्ट नहीं दिखती, इतना ही डिफरेंस समझ में आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक टाइटल चेंज, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस को अगर WWE पुश कर रही है तो शार्लेट फेयर से उनको हरवाना शायद एक WWE का बेकार डिसीजन हो सकता है। और अगर उनका मोमेंटम एलेक्सा ब्लिस का बन रहा है, शुरुआत में वो शार्लेट फेयर से हार जाती हैं, तो ऐसे में कोई सेंस बनेगा नहीं एलेक्सा ब्लिस के कैरेक्टर को आगे ले जाने का। और शुरुआत में धक्का लग जाता है तो हो सकता है एलेक्सा ब्लिस के साथ आने वाले टाइम में जो बड़ी चीजें हो सकती हैं WWE उस चीज को भी ना कर पाए। तो आप लोग कह सकते हो थोड़ी सी बोल्ड प्रिडिक्शन है, लेकिन यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक टाइटल चेंज। और मेरी प्रिडिक्शन रहने वाली है एलेक्सा ब्लिस के लिए। यूजुअली शार्लेट फेयर के अगेंस्ट बनते जाते नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर शार्लेट फेयर मुझे लगता है कि शायद उनका जो चांस है वो एलेक्सा ब्लिस के सामने थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। और मैं प्रेडिक्ट करूंगा एलेक्सा ब्लिस को कि इस मैच में वो जो है शार्लेट फेयर को हरा देंगी और जीत जाएंगी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और ये आपको देखने को मिलेगा बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में। अब देखा जाए तो ये मैच काफी हद तक प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि बेकी लिंच अभी अभी जो है दोबारा से आई है रोस्टर के ऊपर, तो ऐसे में बियांका ब्लेयर के अगेंस्ट में उनकी चैंपियनशिप जारी है। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि बेकी लिंच जो है अपनी चैंपियनशिप को हारेंगी? अभी गाइस मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वो चैंपियनशिप हारेंगी भी तो उसको होने में अभी काफी महीनों का टाइम है, और बियांका ब्लेयर से चैंपियनशिप जीत के वो बियांका ब्लेयर को ही हार जाएंगी, वो भी ठीक अगले ही पेपर व्यू के अंदर। इसके चांसेस तो गाइस जीरो ही है, क्योंकि बेकी लिंच का जिस तरीके का कैरेक्टर है, जिस तरीके से उनको टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाता है, पास में हमने जैसे उनकी बुकिंग देखी है उस हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बेकी लिंच के साथ ये चीज होने वाली है। तो प्रेडिक्शन यहाँ पर सिंपल सी रहने वाली है, और मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करूंगा बेकी लिंच को कि इस मैच में बियांका ब्लेयर को जैसे ही तैसे करके वो हरा देंगी। जैसे तैसे करके भी नहीं, वैसे इतनी भी दिक्कत नहीं होगी, और सक्सेसफुली वो अपनी चैंपियनशिप को कर जाएंगी रिटेन। अब बात करते हैं गाइस हम लोग बड़े मैच की, जो कि हमको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस द डीमन बैलर के बीच में, और ये होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स मैच। अब सबसे पहले तो मेरी इस मैच से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है कि मैच काफी अच्छा डिलीवर करेगा। एक अच्छी रेसलिंग हमको शो पर देखने को मिलेगी, काफी अच्छे सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि डीमन बैलर काफी एथलेटिक है, रोमन रेंस पावर हाउस है, तो उनके बीच जो केमिस्ट्री होगी ना, मुझे लग रहा है कि एक ऐसा मैच होने वाला है जिसको हम लोग याद रखेंगे। कि याद है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर एक बार डीमन बैलर और रोमन रेंस का मैच होता है, कितना कमाल था। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच से ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जब बात आती है मैच के रिजल्ट की या फिर प्रेडिक्ट करने की, तो यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिनको WWE प्रोटेक्ट करना चाहती है, और दोनों में से कोई भी एक सुपरस्टार इस मैच में लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता। डीमन बैलर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो है अनडिफीटेड मेन रोस्टर के ऊपर। जब से वो NXT से मेन रोस्टर के ऊपर आए हैं वो कभी भी नहीं हारे हैं अपने इस डीमन वाले गिमिक के साथ। रोमन रेंस क्यों लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि उनके हाथ से यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेना अभी मुझे कहीं से भी सेंस नहीं लगता। तो ऐसे में WWE करे क्या? अब ऊपर से यहाँ पर अगर एक सवाल हम ये देखें कि ब्रॉक लेसनर जो कि एक सरप्राइज अपीयरेंस करते हुए दिखा देंगे, इसके चांसेस मुझे तो पूरे पूरे लगते हैं। अगर ब्रॉक लेसनर नहीं आते तो गाइस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज होगी कि WWE ने ब्रॉक लेसनर को मैच में बुक नहीं किया, क्योंकि अभी तक WWE ब्रॉक लेसनर को हेवीली टीज कर रही है एक्सट्रीम रूल्स के लिए। तो आप लोग मान सकते हो कि जब WWE टीज कर रही है तो ब्रॉक लेसनर का यहाँ पर आना तो बनता ही है। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर मैच में आते भी हैं तो ये कोई नॉर्मल मैच तो है नहीं कि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन करवा दिया तो दोनों बंदे प्रोटेक्ट हो गए, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स वाला मैच है। तो ब्रॉक लेसनर के आने से भी मैच का रिजल्ट ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्क्वालिफिकेशन में निकल जाए, तो फिर मैच का रिजल्ट होगा क्या? तो मुझे यहां पर लग रहा है कि शायद ये मैच जो है नो कॉन्टेस्ट में WWE एंड करवा सकती है। इससे क्या होगा कि डीमन बैलर को क्लीन भी नहीं हारना पड़ेगा, और ना उनको कोई पिनफॉल लेना पड़ेगा, ना उनको सबमिट करना पड़ेगा, और रोमन रेंस की जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो रिटेन हो जाएगी। और WWE के रिकॉर्ड्स में ऐसा कभी आएगा भी नहीं कि डीमन बैलर जो है वो रोमन रेंस से हारा है। कुछ आप इसे ऐसे सिमिलर कह सकते हो जैसे हम लोगों ने ब्रे वाइट या फिर फील्ड और सेथ रॉलिंस का हेल इन अ सेल वाला मैच देखा था, जो कि रेफरी ने स्टॉप करवा दिया था और वो नो कॉन्टेस्ट में एंड हो गया था। तो मुझे कुछ ऐसी सिमिलर यहाँ पर बुकिंग होने की उम्मीदें लग रही हैं, क्योंकि यार मैं नहीं मान सकता कि WWE डीमन बैलर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ देगी। मतलब ये बात मेरे से पच ही नहीं रही है। हो जाती है तो मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाऊंगा, और ये बात तो मैं मानने से इनकार ही कर दूंगा कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारेंगे। हाँ, ब्रॉक लेसनर आपको सरप्राइज करके तोड़फोड़ मचाते हुए, रोमन रेंस को कन्फ्रंट करते हुए, F5 लगाते हुए, सुप्लेक्स सिटी भेजते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। और अगर ये चीज होगी तो एक्सट्रीम रूल्स कितना बड़ा पेपर भी बन सकता है। आप लोग इसको जब देखोगे तो आपको इसको देखने में काफी मजा आएगा। तो ये मेरी प्रेडिक्शन थी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी क्या उम्मीद है इस पेपर व्यू से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग इसे कर सकते हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।